हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए घर पर, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि चारों तरफ से छा जाए। तो दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास का सर्वश्रेष्ठ महीना शिव भगवान के लिए ये सावन का महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, पर्यावरण की दृष्टि से भी सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जो मन को भी लुभावनी होती है। और भगवान भोलेनाथ की जय जयकारा, बम बम भोले के नारे हर जगह चारों तरफ आजकल सावन महीने में लगते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन कौन से पौधे हैं जिनको घर पर लगाने से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति की हमें प्राप्ति होती है, या किन किन पेड़ों का हमें सावन के महीने में दान भी करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, सावन के महीने में सबसे पहला है बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र को आप सभी लोग जानते हैं, बेल पत्तों के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, सावन के महीने में बेल वृक्ष जरूर लगाएं। बेल वृक्ष को घर के आसपास लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं दोस्तों कि जिस घर के आसपास बेल का वृक्ष होता है, वहाँ पे कभी भी भूत प्रेत वास नहीं करते, और उस घर में चारों तरफ से खुशियाँ, सुख समृद्धि छा जाती है, कहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने ज़मीन के ऊपर एक बार बेल वृक्ष लगा दिया है तो उसको दोबारा फिर उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बेल का वृक्ष कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष को उखाड़ते हैं तो उसको तुरंत किसी दूसरी अच्छी, सुरक्षित और साफ सुथरी जगह पर ही लगाएं। तो ये था बेल का वृक्ष। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का पेड़। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है, जिसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि सावन के महीने में घर में और घर के आसपास अगर रुद्राक्ष का पौधा लगाने से या रुद्राक्ष का पौधा दान करने से भी भगवान शिव की कृपा बरसती है। रुद्राक्ष का पौधा लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर भागती है। लेकिन रुद्राक्ष का पौधा ऐसा पौधा है जो भारत पे कहीं कहीं ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर ये नागालैंड, असम, इस साइड ज़्यादा ये पौधा पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट पे इसको लगा सकते हैं, बस इसकी देखभाल करना जरूरी है। तीसरा है दोस्तों कनेर। इस पौधे को, कनेर के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव को भी ये पौधा चढ़ाया जाता है। कनेर का ये पौधा अलग अलग रंगों के फूलों के कारण कई तरह का होता है, लेकिन इसको लगाने का फल एक सा ही प्राप्त होता है। इसको लगाने से कहते हैं दोस्तों कि घर में धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और परिवार में समृद्धि छा जाती है। अगला है दोस्तों पारिजात का पौधा, अर्थात हार श्रृंगार भी इसको कहते हैं। इसका पेड़ माना जाता है दोस्तों कि जिस घर में पारिजात का पौधा होता है वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सावन के महीने में इसे अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पारिजात का ज़्यादातर ये पौधा दोस्तों बंगाल में पाया जाता है। इस पौधे की खुशबू इतनी सुंदर होती है कि ये रात को अपने आप ही जब खिल जाता है तो नीचे इसके जो फूल होते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं, और आसपास का पूरा जो इसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ बहुत ही सुंदर इन फूलों की खुशबू छा जाती है। अगला है दोस्तों केले का पौधा। यह पौधा भी सावन के महीने में सौभाग्य लेकर आता है, लेकिन जरूरी है कि आप इसे सही जगह पर लगाएं। केले के पौधे को हमेशा घर के पीछे ही लगाना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर के सामने केले का पौधा लगाने से वंश वृद्धि कहते हैं कि रुक सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि केले का पौधा घर से थोड़ा दूरी पे ही लगाएं। लेकिन ये भगवान विष्णु को भी समर्पित है। गुरुवार को कहते हैं कि केले के वृक्ष की पूजा करने से बहुत फल मिलता है। केले के वृक्ष का आप दान भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सम्मी का पौधा।
दोस्तों, सावन मास में शमी का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ होता है। इसे शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और ये भगवान शनिदेव को समर्पित है। शमी का पौधा शनिदेव का भी पौधा है। शनिदेव के गुरु ऐसे भी भगवान शिव शंकर हैं। तो जहाँ भी ये शमी का पौधा लगता है दोस्तों, वहाँ पे साक्षात शनिदेव और शिव जी की कृपा उस घर के व्यक्तियों के ऊपर बनी रहती है। अगला है दोस्तों पीपल का पेड़। वैसे तो घर में पीपल का पौधा लगाना अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों, लेकिन श्रावण मास में इसे आप कहीं भी पार्क में या खुली जगह पे या बगीचे में या मंदिर में आप ये पीपल का पौधा लगा सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि पीपल का पौधा लगाने से भी वंश की वृद्धि होती है, लेकिन घर के पास ना लगाएं। घर से कहीं दूर पार्क में या मंदिर में या कहीं चौराहे पर आप इसको लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों तुलसी का पौधा। वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से भगवान शंकर पर तुलसी नहीं चढ़ती दोस्तों, तुलसी भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ती, लेकिन श्रावण मास में तुलसी का पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और तुलसी भगवान विष्णु को ऊपर ही चढ़ती है। लेकिन सावन महीने में अगर आप तुलसी का दान करते हैं, तुलसी के पौधे का या तुलसी को घर पे लगाते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि छा जाती है। अगला है दोस्तों अनार का पौधा। यह पौधा दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन सावन माह में इसे लगाने से या इसका दान करने से भी, अनार के पौधे को घर में लगाने से या आंगन में कहीं भी लगाने से बहुत ही शुभ माना जाता है। रात में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं दोस्तों प्रवेश नहीं करती, और तंत्र मंत्र की चीज़ों से भी अनार का पेड़ हमारा बचाव करता है। तो ये था दोस्तों कि सावन के महीने में हमें कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।